नेपाल में आई हिमालय की शांत बर्फीली चोटियां, पल भर में भयानक सैलाब में हुई तब्दील। तिब्बत में फटा ग्लेशियर, नेपाल में तबाही। मलबे में बही बस्तियां, पानी में तैरने लगे घर। ये आपदा नहीं, कुदरत का अल्टीमेटम है। जल प्रलय की रूह कपा देने वाली तस्वीर। नेपाल में जल प्रलय, बिहार में भी आफत। तो नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद ही खौफनाक तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके में भारी तबाही मचा दी और करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकान और वाहन के बहने की जानकारी सामने आई। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजना को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक बुलाई। बताया जा रहा है तिब्बत की ओर से आई बाढ़ से नेपाल पुलिस के 3 कार्यालय को भी भारी क्षति पहुंची है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसुआ के लिए रवाना हुए हैं। तो नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही मची है। 291 विदेशी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। कम से कम 105 भारतीय पर्यटक भी लापता हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। बाढ़ ने नेपाल के रसुआ क्षेत्र को प्रभावित किया। राहत और बचाव अभियान पर नजर बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में बाढ़ से तबाही और इसी बीच जानकारी है 291 जो पर्यटक हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान अभी चलाया जा रहा है और सब पर नजर बनी हुई है। तो नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 291 विदेशी नागरिक अभी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कम से कम उसमें 105 भारतीय पर्यटक भी हैं जो लापता हैं। बाढ़ से रसुआ क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। सब कुछ पानी अपने साथ बहा ले गया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी पूरे पुल को अपने साथ बहा ले जा रहा है। वो तस्वीर आप देखिए। बताया जा रहा है कि 291 विदेशी नागरिक हैं जो लापता हैं। ये तस्वीरें सचमुच डरा देने वाली है। ये पुल का हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में समा गया। कुछ सेकंड के अंदर ये पूरी तबाही मच गई है और भारी नुकसान नेपाल में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जानकारी ये है कि कुछ विदेशी पर्यटक भी यहां घूमने गए थे। 291 उनकी संख्या बताई जा रही है जो अभी लापता हैं। 105 भारतीय भी इस में लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है और उस पर
अब सबकी नजर टिकी हुई है। तो नेपाल में बाढ़ से तबाही में 1000 लोगों के बहने की खबर मिल रही है, जिसमें से 291 विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं और 105 भारतीय भी हैं जो लापता हैं। उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही की जानकारी है। तो वहीं बाढ़ के बाद नेपाल के पीएम ने आपात बैठक बुलाई। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। नेपाल में बाढ़ को लेकर अब बिहार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे ही नेपाल में जब भारी बारिश होती है तो बिहार की नदियां उफान पर आ जाती हैं, क्योंकि वो सारा पानी जो है बिहार के निचले इलाकों में फैल जाता है। और इस बार की जो तबाही है वो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। और आपको ये बता दें कि भारत की 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो नेपाल से सीमा शेयर करते हैं। नेपाल में बाढ़ को लेकर अब बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अभी ताजा स्थिति वहां पर क्या है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं। और आप तस्वीर को देखिए किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं अचानक से सब कुछ तबाह हो गया। यहां अगर आप देखेंगे तो पानी इतने रफ्तार से, सब कुछ सामान्य चल रहा है, लोग यहां पर आ जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये तबाही का बवंडर आता है, पानी का वो सैलाब आता है जो सब कुछ अपने साथ, ये पूरी ऊंची ऊंची बिल्डिंग आप देखिए, ये बिल्डिंगें भी तबाह हो गई हैं। ये सब कुछ अब मलबे में तब्दील हो गया है, क्योंकि पानी का जो सैलाब है ये सारी चीजें अपने साथ बहाकर ले गया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति मौके पर बनी होगी। ये सबसे नई तस्वीर है, अभी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो नई तस्वीर सामने आ रही है। और एक एक करके इन तस्वीरों को देख करके ये समझ में जरूर आ रहा है कि जल प्रलय इसे ही कहते हैं। ये सैलाब है जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पीड में आता है और सब कुछ तबाह कर जाता है। तो नेपाल में ये कुदरत का कहर ही आप कहिए कि सब कुछ अपने साथ ये सैलाब बहा कर ले गया। और इसी बीच ये सबसे अभी की नई तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके अलग अलग तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं और इसमें ये अपडेटेड तस्वीर आपको अभी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सब कुछ सामान्य चल रहा होता है और अचानक से कुछ सेकंड के भीतर ये पानी का सैलाब जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया है। 1000 लोगों के बहने की जानकारी मिल रही है। वहीं देखिए बिहार में बाढ़ की स्थिति पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है कि बाढ़ की स्थिति को लेकर हाई लेवल टीम का गठन भी किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी इसको अभी देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं भी बैठक कर रहा हूं, अगर जरूरत होती है तो स्थिति का आकलन करने के लिए सीएम खुद वाल्मीकि नगर जाएंगे और हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा, क्योंकि खासतौर पर ये वो इलाके हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा। तो नेपाल में बाढ़ से तबाही है और बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि लोग सतर्क रहें, घबराएं नहीं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्कता जरूरी है। हालात अभी नियंत्रण में है। गंडक नदी पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है और पानी आने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। वाल्मीकि नगर बैराज पर पानी आने में अभी वक्त है। बाढ़ राहत के लिए अतिरिक्त टीम तैनात किए गए हैं। त्रिशूला नदी से देवघाट पानी आएगा और देवघाट से गंडक नदी में ये पानी आ जाता है। फिलहाल गंडक नदी का जल स्तर कम है, ऐसे में 2.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर सकता है।
सर अभी क्या स्थिति है, क्योंकि सीमावर्ती इलाके और उसके जो सटे जिले हैं वहां अलर्ट जारी किया गया है। आज थोड़ा खतरा या थोड़ी गंभीर स्थिति पैदा हुई और उसका कारण था कि नेपाल के भी तिब्बत प्रभाग में, जो तिब्बत का इलाका है नेपाल तिब्बत या चीन के बॉर्डर पर, वहाँ एक ग्लेशियर लेक है, वो वही फट गया, मतलब जिसके कारण पूरा पानी एक साथ वो सर्ज करता है, दौड़ता है, और वो एक साथ बहुत पानी का डिस्चार्ज होता है, तो वो रास्ते में भी काफ़ी खतरा पैदा करता है। एक स्थिति जो किसी माने विषम परिस्थिति से रोकती है कि अभी नदी का जल स्तर स्वयं में कम है। जैसे ये जहाँ पे ग्लेशियर फटा है वहाँ से ये पानी त्रिशूली नदी है नेपाल में, त्रिशूली नदी से फिर ये देवघाट, जहाँ से हम लोग नेपाल में देवघाट गंडक का जो ऊपर नारायणी ऊपर नदी का प्रभाग है, वहाँ पर एक परमानेंट गेज स्टेशन है और जहाँ से हम लोगों का लगातार संपर्क रहता है कि देवघाट पर लगभग 3 मीटर पानी बढ़ने की संभावना है। तो उस हिसाब से करीब 7.5 पौने 8 मीटर पानी देवघाट में होने का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। वैसे वहाँ का डेंजर लेवल देवघाट पर नेपाल सरकार भी और हम लोग भी 8.5 से ऊपर जाने पर ही मानते हैं, या लगभग 9 माना जाता है। तो अभी तो पानी वहाँ पहुँचा नहीं है, 2-3 घंटे में पहुँचेगा या 1-8 घंटे में भी पहुँच सकता है, क्योंकि इस तरह से कहीं टूटने या फटने के कारण पानी आता है तो उसकी गति सामान्य गति से काफी तेज होती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है। फोन कर बाढ़ के हालातों की पूरी जानकारी गृह मंत्री ने ली है। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है, फोन उन्हें किया था और बाढ़ के हालातों की पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली है और ये भी आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। बिहार को जो भी मदद की जरूरत होगी इसका भरोसा अमित शाह ने दिलाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए नेपाल में जो तबाही है वो तबाही का असर बिहार में भी दिख सकता है, क्योंकि बिहार की नदियां भी उफान पर आ सकती हैं। पहले से ही जो तराई इलाके हैं बिहार के, वहां नदियां उफान पर हैं। कुछ निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच भी गया है। अब ऐसे में जब नेपाल में स्थिति खराब हुई है तो जानकारी ये है कि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है और उसके जलस्तर बढ़ने से बाढ़ और भी तबाही मचा सकता है, ऐसी खबरें हैं। अब इस पर अभी से ही मंथन शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद ही जानकारी दी कि अभी एक हाई लेवल टीम जो है वो बैठक कर रही है। सीएम ने खुद बैठक की, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री खुद वाल्मीकि नगर जाएंगे, जहां जायजा लेंगे। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन करके जानकारी ले ली है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो आनंद, अब इस पूरी स्थिति पर केंद्र सरकार की भी नजर है, तो सहयोगी आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे हम अपडेट भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन करके बात की और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, नेपाल में जो त्रासदी आई है, जाहिर सी बात है नेपाल में जो त्रासदी आई है उसका सीधा असर बिहार पे पड़ेगा और खासकर गंडक के जो भी गंडक नदी जिधर जिधर से गुजरती है उन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और जाहिर सी बात है स्थिति अभी फिलहाल चिंताजनक है, लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में। इसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत की और पूरे हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरी जानकारी दी और बताया कि बिहार सरकार अपने तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ,
वो तमाम उपाय कर लिए गए हैं। सुरक्षा के साथ ही जो तटबंध है वहां पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जो भी तैयारी हो सकती है अलर्ट मोड में बिहार सरकार है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से मदद को तैयार है। जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार करेगी और खासकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की जितनी भी जरूरत पड़ेगी वो मुहैया कराई जाएगी। तो जाहिर तौर पर बिहार को जिस तरीके से अचानक से ये फ्लड का थ्रेट झेलना पड़ सकता है, जिसकी संभावना जताई जा रही है, अब से 2 से 3 घंटे के बाद जब वाल्मीकि नगर के पास जहां से गंडक बराज है वहां पे नेपाल से आने वाले पानी पहुंचेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी तक पहुंच सकता है। जाहिर सी बात है अचानक से 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद गंडक में दबाव बढ़ सकता है और जो भी गंडक है, जो सीमावर्ती जिला है जहां जहां से गंडक नदी गुजरती है, उस इलाके में स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखे, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी उप मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी कि गंडक बराज पर जो पानी है वो भी 2 से 3 घंटे के बाद आ सकता है और तबाही हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? का दावा है कि जो अतिरिक्त टीम है और जो एक्सपर्ट लोग हैं बाढ़ राहत के लिए, उसे वाल्मीकि नगर भेज दिया गया है और बैराज पर पानी आने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है कि लगभग 80,000 क्यूसेक पानी जो है वो बैराज से डिस्चार्ज हो रहा है और ये कहीं न कहीं राहत की बात है कि अभी फिलहाल गंडक नदी का जो जलस्तर है वो सामान्य है। लेकिन जब पानी के आने के बाद की जो स्थिति है उसके आकलन के अनुसार से लगभग 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि चूंकि पानी काफी तेज गति से बिहार की ओर आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में इस बात का खतरा जरूर है कि कहीं न कहीं उस इलाके में कहीं क्षति न पहुंचे और जो गंडक नदी का जो तटबंध है वो सुरक्षित रहे। इसको लेकर के जल संसाधन विभाग और सरकार के द्वारा जो आपदा विभाग की टीम है उसके द्वारा तमाम लोगों को लगा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने भी जानकारी दी और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि वो तमाम स्थितियों को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया है जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी के द्वारा निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस वक्त अपने आवास में मौजूद हैं और वहां पल पल की जानकारी ले रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारी उन्हें जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि जरूरत पड़ती है तो वो हालात की समीक्षा करने के लिए वाल्मीकि नगर भी जाएंगे। फिलहाल लोगों को इंतजार है कि आखिर जो पानी जो रौद्र रूप में बिहार की ओर आ रहा उसकी गति क्या धीमी पड़ेगी या नहीं। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अभी 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। शैलेंद्र, कितने इलाके प्रभावित होंगे? ये जिस तबाही की हम बात कर रहे हैं बिहार का, वो कितना इलाका होगा जो इससे प्रभावित होने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसी को लेकर के गंडक नदी जिन जिलों से होकर के गुजरती है उन जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट किया गया है और खासतौर पर निर्देश दिया गया है कि तटबंधों को देखें, लोगों को यदि कहीं कोई परेशानी होती है उन्हें सुरक्षित जगह पे ले जाए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नदी के पेट में जो लोग रहते हैं उन लोगों को वहां से ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जाए ताकि यदि जलस्तर अचानक से बढ़ता है तो कम से कम नदी के अंदर जो गांव के लोग या दियर के रूप में जो लोग वहां रह रहे हैं वो ऊपर आ जाएं ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। तो तमाम जो तैयारियां होती हैं फिलहाल सरकार की तरफ से की जा रही है। दूसरी ओर भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है और कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो सहायता चाहिए वो सरकार सहायता करेगी। बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को एक खबर दिखा देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का भी बयान सामने आ गया है। नेपाल में तबाही पर निशांत कुमार ने कहा कि लगातार बैठकें जारी है, बाढ़ आने पर जल्द ही मदद मिलेगी। निशांत कुमार की तरफ से बयान दिया गया है, आप खुद देखिए। फ्लैश फ्लड नेपाल में काफी उफान हो रहा है, नदियों में उफान है, जिसको लेकर बिहार में भी थोड़ी देर पहले जी हाँ अभी हम बैठक कर रहे हैं। तो जो भी हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम बाढ़ अगर आए तुरंत हम उनको सहायता दें और जो भी
जरूरतमंद है उनको हम उन तक हम पहुँच। देखिए, नेपाल में बाढ़ के बाद छपरा में हाई अलर्ट हो गया है। संभावित खतरे को देखते हुए डीएम वैभव श्रीवास्तव ने आपातकालीन बैठक बुलाई और सारण तटबंध की स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही अधिकारियों को लेकर खुद भी सारण तटबंध का जायजा लेने पानापुर और मकेर निकल गए हैं। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन अभी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और अब खबर बेतिया से है, जहां नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद अलर्ट जारी किया गया है। त्रिशूली नदी में उफान से बिहार में हाई अलर्ट जारी है और गंडक में तेज बहाव की आशंका को देखते हुए वाल्मीकि नगर बैराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निचले इलाकों के लोगों को सतर्क किया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू दल भी बैराज पर मुस्तैद है। बिहार और यूपी के तमाम अधिकारियों की टीमें बैराज पर कैंप कर रही हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के साथ ही बिहार के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है और बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी लगातार गंडक बैराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बैराज को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। चूँकि नेपाल से आने वाली जो नारायणी नदी है सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर पहुँचेगी और नेपाल से भारत का यह पहला ठिकाना होगा जब नेपाल का पानी यहाँ पहुँचेगा और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के होकर नीचे यूपी और बिहार के तमाम इलाकों में फैलेगा। तो लगातार जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। फिलहाल वन विभाग की टीम को भी बुलाया गया है और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर विशेष रेस्क्यू टीम वन विभाग की तरफ से बुलाया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग का रेस्क्यू टीम है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की ओर से लगाया गया है और विशेष तौर पर नेपाल से जो पानी आता है और नेपाल के पहाड़ों से जो आता है तो बड़ी संख्या में जानवर भी आते हैं। इन जानवरों का रेस्क्यू कैसे किया जा सके और जो लोग पानी में अगर कोई बह के भी आते हैं तो ये रेस्क्यू दल पूरी तरह तैयार है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की ओर से लगाया गया है। और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जो जिला प्रशासन की जो तैयारी है इसकी एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर तमाम तरह की चौकसी है और जिले में तमाम रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमों को अलर्ट किया गया है और जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंता विभिन्न तटबंधों और बांधों पर मुस्तैद है। मुन्ना राज, न्यूज 18 वाल्मीकि नगर। वहीं बेतिया में बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन के अलर्ट के बाद निचले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग एहतियातन सुरक्षित और ऊंची जगहों पर जाने लगे हैं। लोग बच्चों, बुजुर्गों और जरूरी सामान के साथ घरों से निकल रहे हैं। वहीं डीएम तरनजोत सिंह ने बगहा के कई तटबंध और घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए प्रशासन तैयार है। तो हम लोग को बस यही ध्यान पूरे जनता से यही आग्रह करता हूं, जो नदी के बेड में जितने हमारे गांव है, चकरावा से लेकर श्रीनगर तक, सारे लोग ऊंची जगह पर चले आएं और बाकी की व्यवस्था सरकार के द्वारा और हम अपने के द्वारा मैं करूंगा। और साथ में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मेरा नंबर सभी के पास में, हमको लग रहा है लगातार है, सभी के पास में है और जो भी अगर दिक्कत है हमारे पास में फ़ोन किया जाए। मैं लगातार मैं सभी के साथ में हूं और जो भी समस्या होगा उसको निपटारा करूंगा। गोपालगंज में भी प्रशासन अलर्ट मोड में है। गंडक नदी से संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। दियारा इलाकों में माइकिंग कर लोगों से सुरक्षित और ऊंची जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। सीओ रजत बरनवाल खुद लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। नदी में नाव परिचालन पर रोक है। नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। डीएम समीर सौरभ भी पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तिब्बत के इलाके में ग्लेशियर फटने की वजह से बहुत तेज़ी से पानी नेपाल के एरिया में घुसा है, जहां वहां पे कुछ तबाही भी मचाया है
और जैसी सूचना प्राप्त है कि रात के 12 बजे के आसपास पानी गोपालगंज की सरहद में भी घुसेगा। और मैं आपके माध्यम से सभी जितने भी पंचायतवासी हैं जो हमारे पूरे गोपालगंज एरिया में गोपालगंज प्रशासन की ओर से बताना चाहता हूं कि सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और बांध के जो निचला एरिया है, नदी एरिया है, उसमें नाव लेके अथवा अपने माल गोरू को ना जाने दे, क्योंकि जब पानी बहुत तेजी से आता है तो 12-1 बजे तक पानी यहाँ पहुँचने की संभावना है। तो सीओ साहब के साथ हम आके पूरे पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं हम लोग, और सबको सूचित किया जा रहा है कि अपने मवेशी को और नाव को, चाहे जो भी खेतिहर लोग हैं उधर नहीं जाएं। सबको हिदायत दी जा रही है। प्रशासन भी चाक चौबंद है कि लोगों से आग्रह है वही कि मैंने 48 घंटे तक नदी के उस पार नहीं जाए। स्थानीय बिहार के लिए क्या एडवाइजरी है? नेपाल के त्रिशूली नदी में जलस्तर अचानक बढ़ने की सूचना है। नेपाल चीन सीमा के निकट संभावित हिमनदे झील विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण नेपाल के त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। त्रिशूली भारत नेपाल सीमा से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की सूचना मिली। ये बाढ़ का पानी नीचे की ओर गंडक नदी में प्रभावित होगा। हालांकि आगे बढ़ने के साथ इसकी तीव्रता कम होने की संभावना है। बिहार और उत्तर प्रदेश को लगातार निगरानी रखने की सलाह दी गई है। भारत नेपाल सीमा के निकट गंडक नदी के किनारे सतर्क रहने की सलाह है। आवश्यकता पड़ने पर नदी तटीय क्षेत्रों में आवश्यक एहतियाती एवं सुरक्षा उपाय किए जाएं। गंडक बैराज के सभी गेटों का संचालन इस प्रकार किया जाए कि संभावित बाढ़ के पानी का सुरक्षित एवं सुचारू रूप से निकास सुनिश्चित हो सके।